गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम लोग लाइव क्लास के साथ आप लोगों के पास में उपस्थित है। हम लोगों ने इनसे पहले सिंधु सभ्यता के वैदिक सभ्यता के काल को पढ़ा था, है कि नहीं। अब इसमें आगे और भी हमें बढ़ना है कि नहीं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे, जैसे चैप्टर वाइज होता है वो चैप्टर वाइज करके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं सोनू सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, है ना। और आपको दोस्त हमेशा की तरह जो कहते हैं कि स्मार्ट गुरुकुल में आपको, है ना, हमेशा श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम करने की, है ना, जो कल्पना है आपकी वो कराई जाएगी। ठीक, बेशक आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, है ना, और साथ साथ जो है उसको डाउनलोड करके जितना से जितना ज़्यादा हो, है ना, कोशिश करिएगा पढ़ने को, है ना। हमारे ऐप में सारे सॉल्यूशन जितना भी बताया जाएगा वो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाएगी। जितने भी प्रकार के जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो सारे उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए हमारे स्मार्ट गुरुकुल के ऐप्स पर आप जाइएगा और उसे अपने आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वैदिक सभ्यता के बाद इसमें कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चन, है ना, थी, सो हम लोग उनको डिस्कशन करेंगे, हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जिसमें देखिए तो वैदिक सभ्यता तो हम लोगों ने लगभग पढ़ा था, जिसमें आर्य लोग आए थे, है ना, जिसमें आर्य लोग, अगर इसमें पूछा जाएगा कि आर्य लोग जब आए थे तो वो कहाँ आए थे, कहाँ पर बसे थे, तो आर्य लोगों ने, हम लोगों ने जाना है, पढ़ा है कि सबसे पहले अगर हमारे भारत में अगर आए थे तो आर्य लोग, है ना, आर्य लोग, है ना, भारत में, है ना, आर्य लोग भारत में अपना निवास कहाँ बनाया था, ऐसा क्वेश्चन होगा ना। अपना निवास कहाँ बनाया था, हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, ये इतिहास के अंतर्गत, है ना। ठीक, देखिए ये कहाँ आए थे, तो हम लोग जानते हैं कि अपने भारत में आकर करके सर्वप्रथम आर्य लोग हमारे पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे, पंजाब में। देखिए ये पंजाब तो रीजन हो गया। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हम लोग जानेंगे कि आर्य लोग भारत में अपना निवास कहाँ बनाया था, तो पंजाब में। तो जब इन्होंने बनाया था, एक और भी कह सकते हैं ना कि सर आर्य लोग जब भारत में आए तो उन्होंने पंजाब में अपना शरण लिया, है ना, और पंजाब में लिया, तो सर क्या आर्य में पंजाब ने शरण लिया क्या, इससे पहले कोई नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, जरूर होंगे। तो हम जानते हैं कि जब आर्य लोग भारत में अपना शरण लिए थे, इनसे पहले भी जो भी रहा था, है ना, आर्य बुद्धिजीवी थे। कौन थे, आर्य जो थे ये बुद्धिजीवी थे, और ये बुद्धिजीवी थे तो इन्होंने बहुत प्रयास किया, है कि नहीं। और प्रयास ही नहीं, इन्होंने जो भी यहाँ पे रह रहे थे उनको किसी तरह खदेड़ करके भगा दिया, है ना। खदेड़ करके भगाना मतलब कि उसको यहाँ से भगा ही दिया, क्योंकि आर्य लोग होशियार थे, बुद्धिजीवी थे, यही नहीं हिष्ट पुष्ट एवं तंदुरुस्त थे, अच्छे थे, है कि नहीं है, और ऊंचाई लंबाई में भी अच्छे थे, रंग भी गोरा था, अच्छा था, है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आर्य लोग बुद्धिजीवी वर्ग थे, इसलिए उन्होंने कहां पे शरण लिया था, पंजाब में लिया था। जबरदस्त क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम और करेंगे, पंजाब की राजधानी कहां, पंजाब की राजधानी कहां, चंडीगढ़। कहां, चंडीगढ़। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए इन ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी हल किया था, पढ़ा था भी। वैदिक सभ्यता में इतनी कोई खास थी
पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे थे हमने बताए थे आपको, ठीक है। अब आते हैं महाजन पद है ना। महाजन पद का उदय कब होता है, कब से था, इसके विषय में जानेंगे। महाजन पद का उदय तो हम कहेंगे, बात करेंगे 6ठी शताब्दी, है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, यानी कि अगर बात करें 600 से 325 बीसी तक का, नहीं। चलिए तो हम लोग देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग बात करते हैं महाजन पद का उदय हुआ। और ये महाजन पद का जब उदय हुआ तो इसके विषय में क्या थे क्या नहीं थे, कैसे महाजन पद उदय हुए या नहीं हुए, इसके विषय में हम लोगों ने जाना कि देखिए महाजन पद ये महाजन पद 16 भागों में विभक्त था, है ना, जिसमें हम लोगों ने सबसे महाजन पदों में से शक्तिशाली अगर महाजन पद पढ़ते हैं तो वो मगध का महाजन पद पढ़ते हैं ना। मगध पर अजात शत्रु का शासन हुआ है कि नहीं है, कितने ताकतवर थे, बिंबिसार हुए, उनके जैसे राजाओं द्वारा ये महाजन पद को संबोधित कराया जाता है। यही नहीं, उनके द्वारा हस्तांतरण भी किया जाता है कि नहीं है। इसी में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों को बताएंगे। लेकिन बारीकी से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें देखिए सबसे पहला ये पढ़ते हैं, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया। तो ये किसने किया था, तो ये किया था उदयन ने। किसने किया था, उदयन ने, ठीक है। हम जानते हैं कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो हम लोग जानते हैं कि ये किसने किया था, उदयन ने। अर्थात आज से पहले हम लोग देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है ना बारीकी से। तो इसमें एक ही कहिएगा सर आप जो है ना ये बता रहे हैं हम लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आप जानते हैं, ऐसा हम नहीं कहते कि आप नहीं जानते हैं। बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा, इसमें बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ मिलेगा। और हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र नगर को महात्मा बुद्ध ने, है ना, सर्वश्रेष्ठ नगर बताया था। अब क्यों कहिए, क्योंकि प्राचीन युगों में इन नगरों को सर्वश्रेष्ठता के साथ साथ भय भी था, खतरा भी था। अब भय और खतरा से क्या था कि कभी कभी अनुमान लगाया था या उन्होंने कहा था कि कालांतर में, मतलब समयों में पाटलिपुत्र नगर को जो इस उदयन ने बसाया है तो इनको बाढ़ से खतरा होगा, है कि नहीं, दूसरा आग से खतरा होगा, यही नहीं बाह्य आक्रमणों से खतरा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे होंगे जिनके वजह से पटना नगर का अवशेष, है ना, खत्म हो जाएंगे, पटना नगर जो बचे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पर ऐसा देखिए कभी कदाल हम लोगों को सुनने और जानने या देखने को मिलता है, पर ऐसा ये सत्य है नहीं, है कि नहीं है। ये केवल महात्मा बुद्ध ने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि घोर संकट आए। तो हम लोग देखते हैं कि आज दिन बाढ़ अगर आते हैं, है ना, अपने बिहार में, तो निश्चित तौर पर पटना जो है ना वो पानी से लबालब हो जाते हैं, भर जाते हैं।
लेकिन घबरानी नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं। और कहते हैं ना, जब सुरक्षित है तो किसी का क्या मजाल कि हम लोग कहीं ना कहीं बिखर जाए, टूट जाए। ठीक, चलिए हम लोग ये उदयन जानते हैं। अब जानते हैं कि ये उदयन, इनसे पहले जो शासक होते थे, है ना, वो कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार जो थे, है ना, और बात करते हैं अजातशत्रु। इस दोनों जो थे ना वंशज थे, और इनमें हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो युद्ध हुआ था, अपने पिता का हत्या कर 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 करके गद्दी हासिल करते थे। ठीक, और इसके बाद जब गद्दी हासिल करते थे, फिर उदयन भी कहाँ कम रहने वाले थे, इन्होंने भी अपने पिता का हत्या कर करके गद्दी धारण कर लिया, है ना। जिस प्रकार बिंबिसार ने अजातशत्रु का किया, है ना, या अजातशत्रु ने बिंबिसार का किया, ठीक उदयन ने भी अजातशत्रु का किया। ठीक, ऐसे हम लोग कह सकते, यानी अपने पिता का हत्या कर कर करके अपने शासन को स्थापित किया, अपने गद्दी को प्राप्त किया, अपने कुर्सियों को प्राप्त किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी लेकिन धीरे धीरे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, कि सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो देखिए हम लोग जानते हैं पूरा विश्व विजेता के नाम से किसको जानते हैं? सिकंदर महान को। विश्व विजेता के नाम से किसको जानते हैं? सिकंदर महान। इसकी लिखे हैं कि मृत्यु कब हुई थी और कहां हुई थी। तो हम लोग जानते हैं कि 323 ईस्वी पूर्व में, और कहां हुए थे? बेबीलोन में। कहां हुआ था? बेबीलोन में हुआ था, है ना, बेबीलोन। कहां हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन, कहां थी? मगध की प्रथम राजधानी कहां थी? गिरिवज्र। कहां थी? गिरिवज्र, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, राजगीर। इसको हम लोग गिरिवज्र वो कहाँ है? राजगीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यानी राजगीर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? वो उदयन द्वारा। नहीं, क्वेश्चन नंबर चौथा, किस शासक को, है ना, या किस शासक द्वारा सर्वप्रथम किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? देखिए ये उदयन द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। ठीक है, चलिए पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं फिर समझा दूंगा। 5 नंबर ये है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है,
किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये किस में मिलता है, ये अंगुत्तर निकाय में। चलिए ठीक है, आपको फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इतिहास में कि जो सबसे पहला कहा था जबरदस्त है ना, कि आर्य लोग भारत में अपना निवास कहाँ बनाए थे, वो पंजाब में। कहाँ बनाए थे, पंजाब में। आर्य लोगों ने अपना भारत में निवास स्थान कहाँ बनाया था, वो पंजाब में बनाया था, है ना। उसके बाद देखिए जो आर्य सभ्यता में, अर्थात कहने का मतलब है वैदिक सभ्यता के आधार पर हम लोगों ने इनसे पहले कई वीडियो को, है ना, हम लोग कई वीडियो में हम लोगों ने आर्य सभ्यता के विषय में जाना था। यह कहीं ना कहीं से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, है ना। यह कहीं ना कहीं से हम लोगों ने सभी को सीखा था, है कि नहीं है। इसमें हम लोगों ने इन सभी को पढ़ा भी और गढ़ा भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि महाजनपद, है ना। यहां से देखिए मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कहिएगा ना यहां से, इनके पहले हम आपको समझाए थे, आपको बताए थे। सो हम लोगों को ये आर्य सभ्यता के विषय में जो जानकारी प्राप्त किया था हम लोगों ने, ये वैदिक सभ्यता रहे, सिंधु सभ्यता रहे, उनमें हम लोगों ने इनको पढ़ा था, जाना था, है नहीं है। कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था, आर्यों का प्रिय भोजन क्या था, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये नहीं कि हम लोगों ने उन्हें छोड़ा, हम लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा, बेशक नहीं छोड़ा, पर हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा ऐसा करेंगे कि आपको अधिक से अधिक समझा सके, है कि नहीं है। समय देखिए हमारे पास जितना भी है हम वो सब कीमती समय आपको देने के लिए तैयार हैं। बशर्ते आप ऐसा कीजिएगा कि कई सब्जेक्ट के, है ना, नोट्स ऐप पे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उनसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस ऐप के माध्यम में, है ना, जितना से जितना ज्यादा हो सके मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, है ना। यानी जितना से जितना ज्यादा हो सके आपके पास क्वेश्चन का संग्रह बढ़ जाए, तभी आपके पास जो है ना क्वेश्चन के भंडार होंगे। जब क्वेश्चन के भंडार होंगे, कहते हैं ना कि तर्कस ऐसा है कि तर्कस में कोई ऐसा तीर ना हो जिसमें ब्रह्मांड में छेद ना हो जाए, है ना, या ना हो सके। तर्कस से ऐसे तीर निकालिएगा, है ना, अर्थात अपने इस शब्द के भंडार से, मस्तिष्क से ऐसे तीर निकालिएगा जो कि उनको भेद दीजिएगा। अर्थात हमें संघर्ष ऐसे करना है जो हमें अपने लक्ष्य तक की प्राप्ति जरूर करना है। तो हम इनसे पहले पढ़े थे, परंतु एक जो था ना आर्य के विषय में जो बताना था वो मैंने आपको बताया। इससे कई क्वेश्चन आगे मैंने भी पढ़ा था, है कि नहीं है। अब देखिए आगे महाजन पद के विषय में जानते हैं ना। महाजन पद अर्थात, है ना, वो पद, है ना, वो सत्ता, वो क्षेत्र, वो अधिकार बना था जिसके लिए कई राजाओं में संघर्ष चलते थे, है ना। जिसमें से सबसे शक्तिशाली अगर महाजन पद का माना जाता था तो वो बिंबिसार, अजात शत्रु, है ना, ये सब थे। जिसमें हम लोगों ने महाजन पद का उदय देखा होते हुए वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। महाजन पद का उदय हमने होते हुए देखा, वो कब देखा था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें 600 से 325 BC के अंतर्गत हुआ था।
ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था? वो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। देखिए गंगा, सोन और गंडक साथ साथ पुण्य नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिनगर को बसाया था। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन की ओर। सिकंदर महान है ना, जो पूरे विश्व को जीता था, वो सिकंदर महान है ना, वो सिकंदर महान, तो वो महान थे है ना, वो महान थे। परंतु एक इनकी है ना, हम लोगों ने कहानियां पढ़ी है कि अगर कोई महान हो जाए, वो महान तो जरूर बने कर्मों के आधार पर, अगर वो उनके अंदर जरा सा क्रूरता आ जाए तो उनका महान बनना बेकार हो जाता है ना, उसकी महानता खत्म हो जाती है। रावण वाकई में महान था, है कि नहीं है, लेकिन जरा सा क्रूरता उसके अंदर भर गई तो उसका नाश हो गया, है ना। राम प्रभु जो थे उन्होंने रावण का नाश नहीं किया था, है ना, उनके बुद्धि मारे गए थे रावण के, है ना, इसलिए रावण क्या क्या हुआ? संहार हो गया, रावण नाश हो गया, खत्म हो गया। श्री राम प्रभु ने नहीं किया था, वो तो प्रभु है, प्रभु किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, है ना। प्रभु तो सबका भलाई करते हैं, प्रभु तो सबका साथ देते हैं, पर नियति अगर अच्छी ना हो, है ना, तो वो नियति कह सकते हैं ना, जिसकी नियति अच्छी ना हो वह नियति कभी छोड़ता नहीं, उसे ले डुबो डालता है। इसलिए हम लोगों को है ना घबराना नहीं है। सिकंदर महान थे, पर ये भूल करने जा रहे थे वो अमृत रस पीने का, है कि नहीं है। वो कौवे वाला कहानी आपने सुना होगा, है कि नहीं है, कि सिकंदर महान थे, वो कौवे ने इसे एक शब्दों में समझाया था, इनके बाद उन्होंने वह रस पीना छोड़ दिया, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मृत्यु कहाँ? 323 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। 323 ईस्वी है ना पूर्व में कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में। आगे है मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र थी। कहाँ थी? गिरिवज्र अर्थात राजगिर, है ना, राजगिरिया। कहाँ? राजगिरिया। वर्तमान समय में कहाँ? राजगिरिया। अब अगला है देखिए, और आगे जिस शासक द्वारा, मतलब कि जिस राजा द्वारा, जिस शासक या जिस राजा द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में है ना चयन किया था, वह कौन सा राजा था? उदयन था। कौन था? उदयन। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। समझ गए? ठीक। अब देखिए आगे, किस बौद्ध ग्रंथ में, यानी वह बौद्ध ग्रंथ अर्थात है ना, जब गौतम बुद्ध ज्ञानी ना थे उस समय वो गौतम थे नाम, है ना, पर बुद्ध जब उन्हें ज्ञान के प्राप्ति हुई उनके बाद वो बुद्ध कहलाने लगे, है ना, अर्थात बौद्ध। तो बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद, आपको बताए थे ना कि महाजनपदों की संख्या कितनी है ना। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, सोलह है। ठीक है, महाजनपद कितने हैं? 16 है। जो 16 में से पूरे 16 का जानकारी अगर बताया गया था तो वो किस निकाय से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से, है ना। बौद्ध ग्रंथ है ये, है ना। बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जो जिक्र किया गया है वो किस ग्रंथों से किया गया? तो वो अंगुत्तर निकाय से किया गया है। किससे किया गया है? वो अंगुत्तर निकाय से किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करिए अपनी बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।